पिछले कुछ समय पहले मेरा खेलते हुए एक्सीडेंट हो गया था। मैं गिर गया था सीढ़ियों से। उस चोट को लेके मैं डॉक्टरों के पास गया भी, तो डॉक्टरों ने कुछ खास कर नहीं पाए। मैं बिल्कुल ही बेड पे आ चुका था, मेरा काम भी चला गया। हर कोई डॉक्टर मुझे यही कहता था कि आप आराम ही करो। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं बहुत बहुत ज़्यादा जैसे मतलब फ्रस्ट्रेट सा हो गया था अपनी ज़िंदगी से। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं लुधियाना में पिछले 3 साल से मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय पहले मेरा खेलते हुए एक्सीडेंट हो गया था। मैं गिर गया था सीढ़ियों से। तो मैं ज़्यादा कुछ उसको लेके सीरियस नहीं था। मैंने ऐसे ही मालिश वगैरह कराई और मैं चलता गया। उस समय मुझे ज़्यादा दिक्कत लगी भी नहीं। उस चोट को लेके मैं डॉक्टरों के पास गया भी, तो डॉक्टरों ने कुछ खास कर नहीं पाए। कभी कोई मेडिसिन दे भी देते थे, पेन किलर दे देते थे। तो कुछ समय तो उसके साथ आराम रहता था, पर मैं उस डर के साथ ही मतलब अपनी लाइफ जी रहा था। तो मैं बिल्कुल ही बेड पे आ चुका था, मेरा काम भी चला गया। हर कोई डॉक्टर मुझे यही कहता था कि आप आराम ही करो। तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि मेरी उम्र अभी 26-27 साल है और मेरे साथ वाले इतना काम कर रहे हैं, अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं लाइफ को लेके, और मैं पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता था। डॉक्टर को पूछो तो डॉक्टर कहता था कोई बात नहीं, आपको अभी आराम ही करना है। पूरा पूरा दिन मोबाइल देखते रहना, घर वालों को देखना कि वो मुझे देखते रहते हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा जैसे मतलब फ्रस्ट्रेट सा हो गया था अपनी ज़िंदगी से। फिर एक दिन ऐसे ही मैं बेड पे बैठा बैठा, अब कोई काम तो होता नहीं, मोबाइल चला रहे थे। तो मोबाइल चलाते चलाते मेरे सामने एक ऐड आई। यहाँ मेरे लोकल ही डॉक्टर शारदा का आयुर्वेदिक क्लिनिक था, उनकी ऐड आ रही थी। मैंने 1-2 बार उनकी ऐड देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इनको ट्राई किया जाए। तो वो था भी मेरे घर के पास ही लुधियाना में। तो मैंने सोचा कि चलो उनके पास जाके आते हैं। तो मैंने 2019 में उनके पास गया हूँ। तो वहाँ पे जब मेन डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया कि हो जाएगा, क्योंकि मैं तो निराश हो चुका था। इतने पिछले 2 साल से मैं बेड पे था, इतना इतना पैसा लगा चुका था। तो उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे मेडिसिन शुरू करने के लिए उन्होंने बताया। तो मैंने मेडिसिन शुरू की। 1-2 महीने मेडिसिन खाई। मुझे लगा कि मेरा थोड़ा सा बोन में थोड़ी सी ताकत आ रही है, तो मैंने थोड़ी बहुत शुरू की। 2019 में मैंने लास्ट में शुरू की थी वहाँ से मेडिसिन। तो 2020 आते आते मुझे लगा कुछ फ़र्क है। 2020 में फरवरी में मैं फिर दोबारा उनके पास गया। तो मैंने बोला कि मैं जैसे पिछली बार तो मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे था कि मुझे यहीं पे छोड़ दो। अब अगली बार जब मैं गया हूँ 2 महीने बाद, तो मुझे इम्प्रूवमेंट लगी अपने आप में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेडिसिन लगातार खाओ, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जो स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है ना, वो मतलब अभी धीरे धीरे ही बढ़ेगी। तो चलो मैंने उन पर यकीन किया, क्योंकि पिछले 2 साल से तो 1% किसी पे फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ पे पड़ रहा था, और आयुर्वेदिक होने के कारण थोड़े पैसे भी कम ही लग रहे थे यहाँ पे। तो घर वाले भी संतुष्ट थे। तो मैंने वहाँ पे शुरू किया। आते आते फिर वो लॉकडाउन लग गया। हमें फिर चिंता हो गई कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, और अब लॉकडाउन लग गया, पता नहीं मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं फिर से वैसे ही ना हो जाऊँ। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि उस समय भी हमें मेडिसिन मिलती रही। मैंने इम्प्रूवमेंट शुरू करता रहा। तो जब लॉकडाउन खुला है, उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब आपकी तकरीबन बीमारी जो सही हो चुकी है, पर आपको मेडिसिन थोड़ा बहुत लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए। तो मैंने उसके बाद भी 1-2 महीने मेडिसिन ली है। और अब इस समय 2000 इतना चल रहा है 23, तो मैं अब बिल्कुल हंस खेल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब जितना मैंने पिछले 3-4 साल से काम नहीं किया था, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि उससे डबल करूँ। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी जगह से हार चुके हो आप, तो आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखो, क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मैं और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। 1-1.5 साल में ही मैं ऐसा निकल के आया हूँ कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर साहब का।